बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने एक तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में होती हैं वो हमने सीखी थी, जो कि जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में पहली ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे थी कि x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi x इज इक्वल टू r cos थीटा sin phi। उसके बाद y इज इक्वल टू r sin थीटा sin phi और उसके बाद z इज इक्वल टू r cos थीटा। स्टूडेंट्स, ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी थी और इसमें मैंने देखा था कि r जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और इसमें हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेके हमारे पास पाए तक होती है, मीन 180 तक होती है इसकी रेंज। और जो फाई हमारे पास है वो 0 से लेके हमारे पास 2 पाई तक होती है इसकी। ओके, तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर दैट हमने स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट सरफेसेस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ी कि हमने कहा कि पहले जब हमारे पास आर कांस्टेंट था, जब पहले हमारे पास आर कांस्टेंट रखा और फाई और थीटा को वेरी करवाया तो बच्चों हमारे पास वहां पे एक स्फीयर जनरेट हुआ। उसके बाद हमने कहा कि जब थीटा इज हेल्ड कांस्टेंट, जब थीटा हमने कहा कि कांस्टेंट है, आर और फाई वेरी करवाया तो वहां से बेटा हमें कौन जनरेट हुई। और थर्ड नंबर पर जब हमने कहा कि फाई जो है वो कांस्टेंट है, आर और थीटा वेरी कर रहा है, तो वहां से बेटा हमारे पास जो सरफेस जनरेट हुई उसका नाम था हाफ प्लेन जनरेट हुआ थ्रू जेड एक्सिस। ठीक है, तो उसके बाद बेटा हमने जो थर्ड चीज सीखी इंट्रोडक्शन के बाद वो थी कोऑर्डिनेट कर्व्स। कोऑर्डिनेट कर्व्स के अंदर भी हमने इसी तरह वन बाय वन पहले हमने थीटा और फाई को फिक्स्ड किया और आर को वेरी किया। तो बच्चों वहां पे हमें जो चीज जनरेट हुई वो आर कर्व जनरेट हुई। दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बेटा जब हमने देखा कि जब हमने आर और फाई को फिक्स किया तो वहां से थीटा वेरी किया, तो बच्चों वहां पे हमें जो है वो एक सेमी सर्कल जनरेट हुआ। और थर्ड नंबर पे बेटा जब आर और थीटा को हमने फिक्स किया और फाई को वेरी करवाया तो बच्चों वहां से हमें एक जो है वो सर्कल जनरेट हुआ। ठीक है, जेड एक्सिस पे। तो ये तीन चीजें मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर कोऑर्डिनेट सरफेसेस और कोऑर्डिनेट कर्व्स बच्चों हमने प्रीवियस लेसन में हम चीजें ये सीख चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट the problem related with the transformation of spherical polar coordinates. Let's see, start करते हैं बच्चों। यहाँ पे express each of the following loci in spherical polar coordinate। लोकाई बेटा ये
ये बेसिकली लोकस से वर्ड फाइंड हुआ है। लोकस की मैंने डेफिनेशन पहले भी आपको बच्चों बताई थी कि लोकस क्या होता है। ये बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं अ लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। ठीक है, कि लोकस हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द द सेट ऑफ all points that satisfying that satisfying some condition। ठीक, तो उसको बेटा लोकस बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ हमारे पास एक मैंने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने लिखी है सर्कल की इक्वेशन प्लेन में 16 इज इक्वल टू 16। ये आपको पता है सर्कल की इक्वेशन है, ये प्लेन के अंदर है और इसका रेडियस कितना है, क्योंकि 16 है तो इसका मतलब कि वो आर स्क्वायर होता है तो वो 4 का स्क्वायर होगा। तो मैं अगर इसको ड्रा करता हूँ यहाँ पे प्लेन के अंदर बच्चों, ये इस तरह सर्कल जनरेट होगा। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है क्योंकि यहाँ पे एच और के जीरो है तो इसलिए से यहाँ पे सेंटर हमारे पास ओरिजिन है और रेडियस इसका बेटा अब यहाँ पे 4 है, ये 4 रेडियस है इसका, आर इज इक्वल टू 4 है बच्चों। और स्टूडेंट्स अब लोकस किसको बोलेंगे, लोकस हमने बोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। अब हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स जो कि बेसिकली ये मैं जनरल कह रहा हूँ ना कि ये इक्वेशन जो है इस सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है इस सर्कल के लिए। ठीक है, तो अब इस सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो तमाम पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स और वाई की जगह पे तो वहां से हमें जो है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे हैं कि जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि इस कंडीशन को या किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें तो वो पॉइंट्स बेटा हमारे पास लोकस पॉइंट कहलाते हैं उस कंडीशन के रिस्पेक्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास कोई और भी कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही कंडीशन होगी सर्कल के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सफियर लिखा हुआ है, सफियर के लिए कुछ कंडीशन ये वाली है, पैराबोला ये लिखा हुआ है उसके लिए कंडीशन ये है, प्लेन के लिए कंडीशन ये है, यहाँ पे जेड के लिए प्लेन ये जेड इज इक्वल 0 प्लेन के लिए कंडीशन ये है और कोन के लिए कंडीशन ये है यहाँ पे। तो इन अब जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, वो सब के सब हमारे पास बेटा वो लोकस पॉइंट कहलाएंगे उन इक्वेशंस के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकाई इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है। पहला बेटा क्वेश्चन है द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वो कहता है पहले आपने बताना है कि एक्सप्रेस करना है इस स्फीयर को, स्फीयर की इक्वेशन को। ठीक है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अब इसको स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, अब अभी मैंने बेटा आपको बताया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में x इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये बच्चों हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने लिखी है। अब हम वन बाय वन x, y और z की वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। जब x की जगह पुट करेंगे तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर फाई, इसी तरह से यहाँ पे पुट करेंगे आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई और z की जगह पुट करेंगे आर स्केयर कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं
कि हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है, ये हमारे पास इतना जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर बच्चों, इसको हम जो है यहाँ से कॉमन निकालते हैं। इसमें से आर स्क्र साइन स्क्र थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, तो पीछे रह जाएगा कॉस स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र फाई प्लस ये रिमेनिंग ऐसे ही आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा इज इक्वल टू 9। बच्चों ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो पीछे हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा प्लस आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और यहाँ से हम आर स्क्र को कॉमन लेते हैं, तो रिमेनिंग साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेटा वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्र इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 3, सिंस आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिला कि सिंस हमारे पास रेडियस जो है उस स्फीयर का वो क्या है 3 है, जो कि फिक्स हो गया। ठीक है, और वाइल इसके अलावा जो रेडियस के अलावा वहाँ पे और कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं स्फीयर के अंदर, थीटा और फाई, वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्फीयर विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 3। ओके, तो हमने अब ये एक्सप्रेस कर दिया कि ये जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन थी, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया कि इसमें रेडियस हमारे पास फिक्स है और बाकी थीटा और फाई जो है वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कोन के बारे में, कि कोन हमारे पास उसने लिखा हुआ है z स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सिंपली हम z की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कि वो क्या होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर r cos थीटा होती है, स्क्वायर की वजह से दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा। x की वैल्यू होती है r sin थीटा cos फाई, और y की वैल्यू होती है r sin थीटा sin फाई, तो स्क्वायर की वजह से सभी के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कॉमन आया, तो ये वैल्यू बेटा 1 होती है, तो यहाँ से आ गया 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा cos थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 sin थीटा आ जाएगा। ओके, तो अब ये जो चीज़ बेटा जनरेट हुई है, अब हमने देखना है कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ये इक्वल किस कंडीशन में होती है, थीटा की किस कंडीशन में होती है। अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू जब π/6 होगी, π/6 मीन 30, तो मीन जब हम थीटा की जगह पे 30 पुट करेंगे तो cos 30 बच्चों हमारे पास जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2। अगर 30 यहाँ पे पुट करें इस थीटा की जगह पे, cos ऑफ π/6 अगर पुट करें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन ऑफ π/6। तो बच्चों हमारे पास ये क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2, और ये स्क्वायर रूट 3 ऑलरेडी मौजूद है, और साइन π/6 होता है बेटा हमारे पास 1/2। तो मल्टीप्लाई करें तो बेटा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हमारे पास ये बन जाती है। ओके, तो दिस शोज डैट कि हमारे पास थीटा यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, अब कहेंगे सिंस थीटा इज फिक्स्ड, इसके अलावा हमारे पास और कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं आर और फाई, वो वेरी करेंगे। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल π/6 विद z एक्सिस। अब आपको पता है कि कौन कैसे बनती है, जैसे आपको बताया था मैंने, जब आपको समझाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आपको मैंने कोऑर्डिनेट सरफेसेस जब जनरेट करवाई थी, तो वहाँ पे मैंने कौन दूसरे केस में जनरेट करवाया था। तो वो कैसे जनरेट होता था हमारे पास कि इस केस में थीटा हमारे पास एंगल फिक्स है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये जो हमारे पास आर है वो वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे ये रेडियस है। ठीक है, ऐसे आर हम वेरी करवा सकते हैं, जितना मर्जी वेरी करवा लें हम। ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड करता है, और जो जो ये वेरी करवाते जाएंगे हमारे पास ये जो फाई बीच में इसका एंगल आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो घूम रहा है ये एंगल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बेटा वो हमारे पास ऐसे बड़ा होता जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे बड़ा होता जाएगा, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे थीटा है, जो थीटे का एंगल है वो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास क्लॉकवाइज था वो हमारे पास फिक्स रहेगा। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। तो हमने बस सिंपली यही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी होती है उसको हमने बताना होता है कि कौन सा फिक्स है कौन सा वेरी होता है, तो ये चीज़ हमने बतानी होती है। तो इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है
बेटा थर्ड में भी आपने इसी तरह बताना है, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे बच्चों z की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट की, जो आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे पढ़ी है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये चीज़ आ गई, अब इसको आपने देख लेना है, ठीक है। अब cos थीटा इज इक्वल टू r साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा की जगह पे कौन सा एंगल पुट करें, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे, वो आपने इसको देखना है खुद से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है और इसी तरह हमारे पास 5 है, जो आपने इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंपल, सिर्फ बेटा आपने इन क्वेश्चन में काम यही करना है कि आपने इसको बच्चों, आपने इसमें वर्किंग सिंपली यही करनी है कि आपके पास जो जनरल इक्वेशंस होती हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे उसमें बताना है आपने कि कौन सा फिक्स है कोऑर्डिनेट और कौन सा वेरी कर रहा है। उस रिस्पेक्ट हम बता सकते हैं कि हमारे पास वो कौन सी शेप क्रिएट हो रही है, क्या सफियर क्रिएट हो रहा है, क्या वो कौन क्रिएट हो रही है, क्या वो प्लेन जनरेट हो रहा है पैरेलल टू जेड एक्सिस, क्योंकि तीन ही फिगर जनरेट हो सकती है ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, क्योंकि हमने तीन केस पढ़े थे सरफेसेस के अंदर, पहला सफियर पढ़ा था, दूसरा हमने कौन पढ़ा था, तीसरा हमने प्लेन पढ़ा था जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल था। तो जोन से भी फिगर क्रिएट होती है बच्चों, उसके रिस्पेक्ट हमने जो है वो उसको बता देना है कि कौन फिक्स है कौन वेरी कर रहा है, तो वो हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों हमारा टारगेट है वो ये है कि इक्वेशन एक्सप्रेसिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हमने इक्वेशन लिखनी है जो कि एक्सप्रेस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आना। अब यही आपने स्टेटमेंट जो है वो सिलेंड्रिकल के अंदर भी पढ़ी थी। अब सिलेंड्रिकल में जब आपने देखा था इक्वेशन एक्सप्रेसिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पे आपने देखा था कि बच्चों हमारे पास जो चीज़ क्रिएट हुई थी वहाँ पे, वो हमारे पास ये हुई थी कि वो हमारे पास बच्चों ये थी कि यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे है आर थीटा और फाई निकालना है। इसी तरह जब सिलेंडर के अंदर बात की थी हमने, तो वहाँ पे हमने निकाला था बच्चों आर की वैल्यू, वो बच्चों हमारे पास वैल्यू थी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हमने जनरेट किया थीटा, वो बेटा हमारे पास था टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। सिमिलरली बेटा हमने वहाँ पे z इज इक्वल टू जेड बोला, और यहाँ पे मैंने ठीक है। तो इसी तरह से ये जिस तरह ये मैंने क्रिएट की थी सिलेंडर के अंदर, तो इसी तरह हम सफियर के अंदर भी इसी तरह क्रिएट करेंगे इनकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस के जरिए। ओके, लेट्स सी देखते हैं बच्चों। यहाँ पे x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये हमारे पास जो है इक्वेशंस हैं ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, तीनों को हमने एडिंग और स्केयरिंग तीनों इक्वेशंस का लिया। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के अंदर ऐड और राइट राइट के अंदर ऐड, तो बच्चों हमारे पास जो क्रिएट होगी वहाँ से चीज़ वो ये हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इतने फैक्टर में से हमारे पास जो है वो पहले तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़। तो ये बेटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, यहाँ से फिर 1 हो जाएगा, तो आर स्केयर इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास क्रिएट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर स्केयर रूट। ये हमारे पास आर क्रिएट हो जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं जो है वो हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो वहाँ पे आर की वैल्यू थी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट सिंपली, वहाँ पे जेड नहीं था। इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, हम वन इक्वेशन जो ये जो वन वाली इक्वेशन है, ये वन वाली इक्वेशन और जो हमारे पास बच्चों टू वाली इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड और स्केयर लेते हैं इनका। तो जब इनको करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रिमेनिंग हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी और ये बेटा वैल्यू की वैल्यू के इक्वल होती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा टारगेट बेसिकली है, जैसे हमने आर निकालना है इसी तरह हमने एक निकालना है थीटा निकालना है और एक हमने फाई निकालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को क्रिएट किया है। अब देखिए ज़रा, मैं अब इक्वेशन 5 और 3 को, इक्वेशन ये 5 है मेरे पास और इक्वेशन जो 3 थी बच्चों ये वाली, इसको मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 5 इक्वेशन आर साइन थीटा ऊपर आ गई और जो ये नीचे वाली इक्वेशन थी जेड वाली, ये वाली जो इक्वेशन थी राइट साइड वाली आर साइन थीटा नीचे कोस थीटा नीचे आ गई। इसकी जो लेफ्ट साइड थी वो ऊपर नीचे आ गई और दूसरी के ऊपर, मतलब ऐसे लिखना है हमें 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 ऊपर आ जाएगा और 3 वाली इक्वेशन नीचे आ जाएगी। तो बेटा ये सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा आर आर से, तो tan थीटा आ गया तो यहाँ से tan इनवर्स आ जाएगा, ये चीज़ थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से बच्चों हमने जो है वो फाइनली अब आर भी निकाल लिया थीटा भी निकाल लिया, अब फाई निकालना है। तो उसके लिए बच्चों हम देखते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। देखें ये इक्वेशन 2 हमारे पास है, ये वाली इक्वेशन 2 है और ये बेटा हमारे पास 1 इक्वेशन है। इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए ज़रा, अब हमने 2 वाली इक्वेशन जो थी वो ऊपर रखी और x वाली इक्वेशन नीचे रखी, मतलब इक्वेशन 1 वाली। ठीक है, मतलब 2/1 हमने करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे डिवाइड, राइट को राइट पे डिवाइड। तो यहाँ पे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा आर आर से, तो साइन फाई और कॉस फाई नीचे है और साइन थीटा और साइन थीटा से भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास tan फाई आ गया, वाई ओवर एक्स आ गया। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ओके, तो फाई की वैल्यू भी क्रिएट कर ली हमने, थीटा की वैल्यू भी क्रिएट कर ली और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू भी क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, ये 3 रिजल्ट्स हमने जनरेट किए हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू ये, उसके बाद बच्चों ये थीटा की वैल्यू और ये फाई की वैल्यू, ये हमें आगे जाके हमारे प्रॉब्लम्स में यूज होंगे। ठीक है, इस तरह हमने सिलेंडर में क्रिएट किए थे। नाउ यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली जैसे हमने सिलेंडर में पढ़ा है इसी तरह हम स्फीयर के अंदर बात करेंगे। वहाँ पे भी मैंने यही बोला था कि पोजीशन वेक्टर पी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बोला था, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लेंगे, ये वाला पॉइंट पी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कहा था कैपिटल आर, इस वजह से कहा था कैपिटल आर, नॉर्मली हम स्मॉल आर बोलते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर इस वजह से डिनोट कर रहे हैं ताकि हमारे पास चीज़ें मिक्स ना हो, ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। बुक पे उसने स्मॉल आर ही लिखा हुआ था, मैंने उसको कैपिटल आर कर दिया है ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो अब आपको पता है इस पॉइंट पी पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, वो ई आर होगा, ई फाई होगा और ई थीटा होगा। ठीक है, आर थीटा फाई पढ़े थे ना आपने, तो वो उन तीनों के रिस्पेक्ट हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स होंगे हर पॉइंट पे। तो फाई एंटी क्लॉकवाइज होगा, थीटा क्लॉकवाइज होगा, ये आर रेडियस होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की आर साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा साइन फाई और यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा, ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब बेटा आपको पता है कि ये जो बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास वो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होते हैं। तो जब डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट्स की बात करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि वहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, हमने एक बार स्मॉल आर ले लिया, एक बार थीटा लेंगे और एक बार फाई लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर थीटा और फाई ही है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो इस इक्वेशन का हम जो है वो पहले आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल, तो हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। जब आर के रिस्पेक्ट लेंगे तो सिंपली बच्चों ये आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन थीटा और कॉस फाई एज इट इज और आई आ जाएगा, प्लस ये आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन थीटा साइन फाई जे आ जाएगा, प्लस आर की वैल्यू 1 और कॉस थीटा के आ जाएगा। इसी तरह से बेटा इसकी हम जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे, डेरिवेटिव जो थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे तो बेटा ये आर एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस फाई एज इट इज, यहाँ पे आर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साइन फाई जे एज इट इज, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आर साइन थीटा के आ जाएगा। सिमिलरली बेटा फाई को हम देखेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे फाई के रिस्पेक्ट, तो वो हमारे पास ये जनरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट अब हमें पता है कि हमने यूनिट वेक्टर्स बताने हैं। सारी बात है कि ई आर ई थीटा ई फाई, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि हमने वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो ई आर का वेक्टर हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, अब इसका वेक्टर में ऑलरेडी पता था मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, तो आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर नीचे लिख लिया और स्क्वायर रूट आ जाएगा।
बेटा ये हमारे पास यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद बेटा नीचे वाला सारा फैक्टर 1 हो जाता है, ठीक है। साइंस के थीटा और कॉस, यहाँ से साइंस के थीटा जब बेटा आप जब कॉमन लेंगे इतने वैल्यू में से, पीछे हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई और साइंस स्क्वायर फाई रह जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइंस के थीटा और पीछे रह जाएगा सिंपली कॉस के थीटा, और वो भी फिर इसका 1 हो जाएगा, और वो स्क्वायर रूट देंगे 1 का तो वो 1 ही आएगा, तो इस वजह से ऊपर वाला फैक्टर सारा एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से बेटा ई थीटा निकाल लेंगे, और जो इसी तरह ई फाई निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास ई आर की वैल्यू ये जनरेट हो गई, ई थीटा की ये जनरेट हो गई, और ई फाई की ये जनरेट हो गई। अब इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हो इजीली। अब ई आर ई थीटा और ई फाई, ये ई आर ई थीटा ई फाई, बच्चों इसको हम लिख लेंगे ई आर ई थीटा ई फाई। अब यहाँ पे जो ई आर है बच्चों हमारे पास वो ये है, वो क्या है, साइन थीटा कॉस फाई, एज इट इज आ गया। फिर साइन थीटा साइन फाई, और फिर कॉस थीटा से आ जाएगा। आई जे के, पहला आई वाला है, दूसरा जे वाला, तीसरा के वाला है। इसी तरह से कॉस थीटा कॉस फाई, इसी तरह से कॉस थीटा साइन फाई, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, इसी तरह से माइनस साइन फाई, इसके बाद कॉस फाई, और ये एंड पे के वाला 0 हो जाएगा। आई जे के ऐसे ही आता रहेगा, ओके। तो इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास बेटा वो दोबारा से यही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, लेकिन हमने इसको एक अदर नोटेशन में भी डिनोट कर लिया, मैट्रिक्स नोटेशन। अब स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है कि स्केल फैक्टर्स H1 H2 H3 होते हैं। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट क्या होंगे, वो HR H थीटा और H फाई होंगे। तो जब HR की बात करेंगे तो HR सिंपली आपको पता है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव R का होता है ना ओवर स्मॉल r, इसका मैग्नीट्यूड सिंपली ले लेंगे तो वो 1 होता है। थीटा वाले का भी ऐसे ही करेंगे, मतलब ये जो सिंपली है मैग्नीट्यूड वाला, ये वाला बेटा, ये वाला हमारे पास एच आर है, ये एच थीटा है, और ये एच फाई है। तो ये स्केल फैक्टर जिसको बोलते हैं हम। तो एच आर की वैल्यू 1 होती है, एच थीटा की वैल्यू आर होती है, और एच फाई की वैल्यू आर साइन थीटा यहाँ से फाइंड होती है। इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे तो समझ आ जाएगा। तो हेंस एच वन एच आर इज इक्वल टू 1, एच टू एच थीटा इज इक्वल टू आर, और एच थ्री एच फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, जिस तरह हमने प्रीवियस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर थ्योरम्स पढ़ा था, इसी तरह स्फेरिकल के अंदर देखेंगे आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट सभी का डेरिवेटिव लेके देखेंगे, तो हम देखेंगे उनके रिजल्ट्स यही क्रिएट होंगे। तकरीबन जिस स्टूडेंट को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स समझ आ गया होगा, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिस स्टूडेंट को है, तो उसके लिए बहुत आसान होगा स्फेरिकल को पढ़ना, ठीक है। ये सेम एज इट इज, सिर्फ थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज है, बाकी सारा कुछ वो सेम है। बेटा सिंपली आपने इसको देखना है कि पहले आप ई आर जो हमारे पास मौजूद है, ये वाला ई आर की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, ये आप याद कर लो कि ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ये वाली ई आर की वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के, इसका आपने बेटा जैसे उसने कहा है कि आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो इसी तरह हम ई आर का फिर थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, एक बार कहते हैं वो फाई के रिस्पेक्ट लें, तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, पहले आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर आ ही नहीं रहा, तो हमारे पास वो 0 हो जाएगा। जब इसका इसी का ई आर का हम जब थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, थीटा हमारे पास देखें वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई एज इट इज आई प्लस साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन फाई एज इट इज, और ये कॉस थीटा के डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा के होते हैं। अब बच्चों देखते हैं अगर, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा कॉस फाई और साइन फाई, ठीक है। या इसको दूसरे अंदाज से देख लो आप सिंपली कि ई थीटा की वैल्यू भी आपने ऊपर फाइंड की हुई थी, वो बेटा वो सिंपली यही वैल्यू थी ना ई थीटा की, देखिए अब वो सेम एज इट इज बन रही है, तो वो हम कह सकते हैं ये ई थीटा के इक्वल है ये सारी वैल्यू। इसी तरह ई आर के डेरिवेटिव लेना है आपने फाई के रिस्पेक्ट, तो जब फाई के रिस्पेक्ट लेंगे साइन थीटा एज इट इज कॉस फाई होता है माइनस साइन फाई आई प्लस, अब इसके लेंगे साइन का फाई का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई साइन थीटा एज इट इज जे। यहाँ से बच्चों अगर हम कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो हमारे रिमेनिंग हमारे पास ये फैक्टर रह गया। अब यहाँ पे ये फैक्टर जो बेटा जो इक्वल होता है ना, वो हमारे पास ई फाई के इक्वल होता है। आप चेक करें जरा, ये ई फाई के फैक्टर के इक्वल होता है, तो साइन थीटा इंटू ई फाई आ जाएगा हमारे पास, किसका डेरिवेटिव, पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल फाई। सिमिलरली बच्चों हम ई थीटा का डेरिवेटिव लेंगे आर के रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट, फाई के रिस्पेक्ट, इसी तरह से हम इसका लेंगे आर के रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट, फाई के रिस्पेक्ट। ये सारे कुछ आपको जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिमिलरली 6.6 प्रूव
दैट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो कहता है कि ई आर का डेरिवेटिव लेना है यूनिट वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट, तो ये रिजल्ट बनना चाहिए। इसी तरह वो कहता है थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट तो ये बनना चाहिए, फाई का लें तो ये बनना चाहिए। पहले हम ई आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ई आर का डेरिवेटिव लेते हैं टी के रिस्पेक्ट। तो वी नो डैट ई आर, आपको बेटा ये सारी वैल्यूज ज़बानी याद होनी चाहिए। अब ई आर, ई थीटा, ई फाई की वैल्यू क्या होती है वो आपने ज़बानी याद कर लेनी है। अब आप ई आर का डेरिवेटिव लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, जब इसका टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि थीटा और फाई है हमारे पास, डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट। तो पहले साइन थीटा हमने एज इट इज लिख लिया, और कॉस फाई का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन फाई। फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव होगा फाई के, तो वो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी होगा। और डी फाई बाई डी टी बेटा हमारे पास होता है, उसको हम कह सकते हैं फाई डैश, यहाँ पे आई आ जाएगा। इसी तरह से फिर अब हम जो है वो पहले इसको छोड़ दिया था, अब साइन का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा, और इसके एंगल का डेरिवेटिव थीटा डैश आ जाएगा, और कॉस फाई एज इट इज आई आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम इसके लिए करेंगे, जे यहाँ पे भी आ जाएगा, प्रोडक्ट लग जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और लास्ट पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब बच्चों हमारे पास देखते हैं हम ये आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा हमारे पास जो यहाँ पे थीटा डैश है हमारे पास, ये थीटा डैश, ये थीटा डैश हमारे पास जो आ रहा है, ये थीटा डैश और ये थीटा डैश, ठीक है, और ये थीटा डैश। इन तीनों में से ये जो एक, दो और ये तीन, तीनों में से सॉरी एक थीटा डैश, ये दूसरा थीटा डैश और ये तीसरा थीटा डैश, तीनों में से थीटा डैश कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे, और माइनस साइन थीटा के आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ से फाई डैश निकाल लेंगे, फाई डैश ये निकाला हुआ है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और साथ इसके साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, वो भी निकालेंगे, तो हमारे पास मीनिंग ये रह जाएगा। अब बच्चों देखते हैं कि ये इतना फैक्टर बेटा इक्वल होता है ई थीटा के, और ये इतना फैक्टर इक्वल होता है ई फाई के। ये वैल्यूज हमने ये ऑलरेडी पहले ये डिफाइन की हुई है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि डेरिवेटिव जब ई आर का लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, तो बेटा ये चीज़ जनरेट होती है, यही चीज़ हमने शुरू में उसने कहा हुआ थी हमें। इसी तरह से बच्चों आप नेक्स्ट सेकंड और थर्ड भी प्रूफ आप इजीली कर सकते हो। ये आप वैसे जैसे मैंने प्रीवियस करवाया अभी आपको, बहुत आसान है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वो कहता है कि ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनैलिटी में बेटा आपको पता है सिंपली आपने जब उनका डॉट 90, ऑर्थोगोनैलिटी मीन 90 दोनों वेक्टर्स जो हैं वो दो वेक्टर्स कोई भी वो 90 के एंगल पे होंगे तो उसको ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं। अब ई आर भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ई थीटा, और ई फाई भी यूनिट वेक्टर है। तो हम इनका 90 देखना है, मतलब ऑर्थोगोनैलिटी देखनी है, तो हम देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ई आर और ई थीटा का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो जैसे हमने पढ़ा था आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, बेटा वो बराबर हमारे पास जीरो के होते हैं। लेकिन सेम वेक्टर्स हों, जैसे हमने पढ़ा था ना ये वाली बात, देखिए यहाँ पे कि आई डॉट जे, फिर उसके बाद जे डॉट के, फिर इसी तरह से के डॉट आई, तो ये हमारे पास जीरो होते हैं। लेकिन आई डॉट आई, जे डॉट जे और ये साथ के डॉट के सेम बेटा ये वन होते हैं, क्योंकि हमारे पे कॉस एंगल बनता है और कॉस जो है वो जीरो हमारे पास वन होता है, लेकिन कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। तो यही काम उसने यहाँ पे किया है बच्चों, ई आर ई थीटा निकालना है। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा आई फैक्टर आई से मल्टीप्लाई जे वाला जे से और के वाला के से, तो बेटा हमारे पास ये चीज़ जनरेट हो जाएगी। यहाँ से बेटा हमारे पास वो सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाएगा। इसी तरह से ई थीटा, पहले ई आर ई थीटा लिए, अब इसी तरह से आप ई थीटा ई फाई लोगे, वो भी जीरो आ गया। इसी तरह ई फाई और ई आर लोगे तो वो भी बेटा हमारे पास जीरो के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब सॉल्व किया तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं ई आर ई थीटा ई फाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। हमारे सिस्टम क्या है, ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट है बेटा रिलेशनशिप अमंग यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल सिस्टम। अब रिलेशनशिप देखना है बेटा, अब आप देखोगे ई आर डॉट ई आर, वही बात मैंने अभी जो बताई है, ई थीटा ई फाई इसका वन के इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में लें तो हमारे पास वो जीरो हो जाएगा सेम वाले, और उनको दूसरों को करें ई आर ई थीटा एंटी क्लॉकवाइज में ई फाई हो जाएगा, ई थीटा ई फाई वो ई आर हो जाएगा, ई फाई ई आर इक्वल टू ई थीटा हो जाएगा। अब आपने सिंपली करना यही काम है, पहले आपने वैल्यूज लिखी, उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि पहला हमने प्रूफ करना है सेम डॉट प्रोडक्ट, तो बेटा वो हमारे पास वन के इक्वल होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे, तो हमारे प्रूफ होते जाएंगे। क्रॉस में हमको पता है कि आपको लिखना पड़ता है आई जे के फॉर्म में, तो वो ई आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ई आर की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी। इसी तरह से ओपन करेंगे तो बेटा हमारे पास वो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट भी इसी तरह ही आपको करेंगे, ठीक है। सारे बहुत आसान है। होपफुली बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।
अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर के रिलेटेड या इससे प्रीवियस, तो कमेंट आप करें कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे, या फिर आप सेपरेट जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ है वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।